नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूनम प्रभाकर आज से पुडुचेरी में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट कई मुकामात पर जलसों से करेंगे खिताब। लोगों की शहरियत का पता लगाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। असदुद्दीन अवैसी ने SIR पर इलेक्शन कमीशन को बनाया निशाना। किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा की लिथियम और बॉलेट रिफाइनरीज का किया दौरा। हुकूमत माहौल दोस्त पॉलिसियों के जरिए मादनियात की हिफाजत में मसरूफ, मरकजी वजीर का तासुर। मखलूत हुकूमत पर कई मुआहजों पर नाकाम होने का इल्जाम। जगनमोहन रेड्डी ने प्रेस मीटिंग के दौरान हुकूमत को बनाया निशाना। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में तकरीबन 200 रुपयों का इजाफा। हुकूमत का फैसला परेशान हाल अवाम के लिए एक और झटका। अब खबरें तफसील से। मुल्क में इस माह 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन 5 रियासतों में केरला भी शामिल है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है। इस दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रेवंत रेड्डी ने आज केरला के नीमी असेंबली हल्के में रोड शो करते हुए आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केरला के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस हुकूमत ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने UDF और BJP में खुफिया इत्तेहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर विजयन की मदद कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को शिकस्त दी जाए। उन्होंने कहा कि पिनराई विजयन और उनकी पार्टी को वोट देना BJP को वोट देने के बराबर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि विजयन और नरेंद्र मोदी में कोई फ़र्क नहीं है। And the government is going to develop for Kerala youth. Today we have seen Middle East country war. Because of that reason, our Kerala people are working in Middle East countries. Around 45 lakh people are working in Middle East countries. Because of war, they wanted to come back. UDF is going to take that responsibility. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Gandhi family is going to take care of your future. You people are giving lot of love. You have adopted Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji into your family. Now Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji is family of Kerala. You people are giving lot of love, Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji. We love Kerala. Why? Because Gandhi family is part of Kerala. That is why we wanted to Thanksgiving program. Every Congress party Karyakarta from all over India wanted to come here, wanted to support Kerala people because of Gandhi family, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Finally, I wanted to tell one thing. Srimati Sonia Gandhi ji has adopted Telangana. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट और BC की बहबूद वजीर पूनम प्रभाकर आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे। पूनम प्रभाकर आज से 3 दिन तक पुडुचेरी में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। AICC ने वजीर पूनम प्रभाकर को पुडुचेरी के लिए कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मुबस्सिर और स्टार मुहिमकार के तौर पर मुकर्रर किया है। वजीर पूनम प्रभाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुख्तलिफ हलकों में रोड शोज और जलसों से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि इस माह मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंतराव ने पंगली वेंकैया को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने 2027 की मरदमशुमारी में OBC को शामिल करने पर भी
जोर दिया। हनुमंत राव ने कहा कि पंगली वेंकैया को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिसकी वो मरकजी हुकूमत से मांग करते हैं। हनुमंत राव ने IIM और IIT में OBC के लिए रिजर्वेशन पर कहा कि नरेंद्र मोदी इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम बने, लेकिन क्या उन्होंने कभी OBC के बारे में बात की? हनुमंत राव ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि IIT और IIM में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसके बाद पार्लियामेंट के पास क्या मुतबद्दिल था? उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और OBC पर सिर्फ सियासत करते हैं, जबकि अमली इक़दाम कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को मैं 3 मरतबा मिला, कैश वाइज सेंसस करो, और उसके बाद क्या बोला, हमारा आबादी के लिए ऐसे एक मिनिस्ट्री बोला, 2 नहीं बनाए। आज कुछ भी बोलो, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद उनको एक सोच आया, भाई इसमें SC ST के साथ अन्याय नहीं, बल्कि BCO को भी OBC को भी अन्याय हो रहा। वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस। उतना ही नहीं बोला, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वाइज देयर शेयर शुड बी गिवन। आफ्टर दैट ओनली तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई और लोकल बॉडी में भी सरपंच जीते और लोकल बॉडी में चेयरमैन वाइस चेयरमैन म्यूनसिपालिटी में जीते। तो इस वजह से हम बराबर जो जनगणना कर रहे SC ST को इंक्लूड करे, क्यों OBC के साथ नेगलेक्ट कर रहे? अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री OBC बोल रहा, अपर क्लास वाला कहे कि OBC के वास्ते कैस्ट वाइज सेंसस करे, तो इन्हें क्यों SC ST को रखता, OBC को क्यों नहीं रखता? बोल रहा हूँ OBC का इंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बराबर हम OBC वाले सब रोडों पे बैठ जाएंगे। जब तक नरेंद्र मोदी क्यों हमारे साथ नहीं, तो क्यों मतलब राहुल गांधी बोला OBC, अरे राहुल गांधी तो सही बात बोला, उसको तुम ये राइट वे लेके देखना। अरे राहुल गांधी को ये क्रेडिट मिलने की बात नहीं है भैया, हमारा हक छीनना नहीं। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम SIR के खिलाफ हैं और हमारी कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। असदुद्दीन अवैसी ने SIR से मुतालिक कहा कि किसी शहरियत का पता लगाना इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि वजारत दाखिला का काम है। उन्होंने कहा कि SIR पूरी तरह से गलत है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करते हैं। ज्ञानेश कुमार 2 नंबर काम कर रहे हैं। हाँ? और 2 नंबर काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। हाँ? बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर जो वोटर अधिकार है वो छीन रहा है, जो जेन्युइन वोटर लोग हैं। हम तो SIR के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्टर होम अफेयर्स का है। इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहना है कि SIR बंगाल को SIR से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे? अभी तो समुदाय के लोग के नाम वो तो एजुकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी जो चुनाव शुरू हुए, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है अपना। चल। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने अफराद ख़ानदान के हमरा आंध्र प्रदेश के तिरुमाला का दौरा किया। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद से मुसलसिल मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना आने से कबल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कोयला और कानों के मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कोलोहम R&D सेंटर के साथ साथ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में वाक़ एक निजी कंपनी लिथियम और कोबाल्ट रिफाइनरीज का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने वजाहत की कि किस तरह हुकूमत हिंद पायदार और माहौल दोस्त पॉलिसियों के ज़रिए अहम मादनियात की हिफाजत के उसूल के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने इस सिमत में खुसूसी सरगर्मी के साथ काम करने के लिए अहम मादनी रिसाइकलिंग मराकज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान किशन रेड्डी ने वहां मौजूद साइंसदानों, इंजीनियरों और R&D के अमले से बातचीत की और इस्तेमाल शुदा बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लिथियम और कोबाल्ट की रिसाइकलिंग और दोबारा तैयार करने के बारे में दरियाफ्त किया।
मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान सरकारी कंपनियों ने आज कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपये का इजाफा किया। ये इजाफा 19 किलो के सिलेंडर के लिए है। ताहम सरकारी कंपनियों की जानिब से घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तिजारती सिलेंडर की कीमतों में ये इजाफा बराह रास्त मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़े की वजह से तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का नतीजा है। नई कीमतों के निफाज के साथ दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2077.50 रुपये हो गई है। सरकारी तेल की कंपनियों ने पहले मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये का इजाफा किया था। ताहम हुकूमत की जानिब से घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आखिरी इजाफा 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 60 रुपये था। ये सिलेंडर अब दिल्ली में 913 रुपये में दस्तयाब है। YSRCP के सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने आज 1 अप्रैल को तादीपल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस मीटिंग की। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की ताज़ा सियासी पेशरफ्त, चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर असली मसाइल पर बात की। ये प्रेस मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पार्लियामेंट में अमरावती कैपिटल बिल पेश किया जा रहा है। इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री नेटवर्क अस्पतालों को बिल अदा ना करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 12 ఏళ్ల క్రితం లెక్కల ప్రకారమే 2 లక్షల కోట్లు పెట్టాల్సిన ఈ చంద్రబాబు, విడిపోయిన రాష్ట్రానికి 7 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఈ చంద్రబాబు ఇప్పటి వరకు ఎంత పెట్టాడని అడుగుతాం. 2014 నుంచి 19 మధ్యలో తొలి 5 ఏళ్లలో ఈయన పెట్టింది కేవలం 5335 కోట్లు, 2 లక్షల కోట్లకు గాను. అవి కూడా అప్పుల ద్వారా తెచ్చినవే. ఈ 2 ఏళ్లలో కూడా ఎంత పెట్టారని చూస్తే, ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టర్మ్ మళ్ళీ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఈ 2 ఏళ్లలో కూడా ఎంత పెట్టారని చూస్తే, నాకున్న సమాచారం ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి కోసం ప్రస్తుతానికి చేసిన గ్రాస్ కమిటెడ్ అప్పులు 47,000 కోట్లలో ఇప్పటికే డ్రా చేసింది 13,000 కోట్లు. 7 ఏళ్ల కాలంలో ఈయన ఖర్చు చేసింది ఇప్పుడు 2,500 కోట్లు, అప్పుడు 5,335 కోట్లు, అంటే దాదాపుగా 8,000 కోట్లు. మౌలిక వసతులు కల్పించడానికే 2 లక్షల కోట్లలో 7 ఏళ్లలో ఖర్చు పెట్టింది ఈయన కేవలం 8,000 కోట్లు. మరి 7 ఏళ్లలో 8,000 కోట్లు పెడితే ఇక 2 లక్షల కోట్లు పెట్టడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది, ఎన్ని దశాబ్దాలు పడుతుంది? गुंटूर जिला के नए कलेक्टर के तौर पर सीएम साईकांत वर्मा ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साल 2015 के बीच के IAS अफसर वर्मा इससे कबल मुख्तलिफ अजला में ज्वाइंट कलेक्टर और कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिला की हमजहत तरक्की के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। विशाखापट्टनम के सबकदोश होने वाले कलेक्टर MN हरींद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने 20 माह तक विशाखापट्टनम ज़िले में काम किया और इस अरसे के दौरान ज़िला और ज़िला के लोगों के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था। उन्होंने कहा कि मैंने आप सब के ताउन से बहुत सारे प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम दिए हैं। लोगों को डराकर काम करना मेरी फितरत नहीं है। हरींद्र प्रसाद ने कहा कि RD और डिप्टी कलेक्टर्स ने भी अच्छा ताउन फराहम किया, जिसकी वजह से आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने में मदद मिली। యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ మనం చేయగలిగాము. బికాస్ మనం జస్ట్ చెప్పేసి వదిలేస్తే అక్కడ పని జరగాలి కదా. సంబడీ హ్యాస్ టు ఓన్ ఇట్ అప్ అండ్ డూ ఇట్. దట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ డిడ్. దట్స్ వై దిస్ వాస్ పాసిబుల్. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ because of my mere presence it didn't happen. It's because of your own contribution ఇది జరిగింది. మీరు దాని నన్ను కారణమని చెప్పడం మీ గొప్పతనం. సో దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరు అందరూ కూడా సిన్సియర్గా నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల మనం చేయగలిగాను. ఐ గాట్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇన్ మై 5th అటెంప్ట్. సో అదేవిధంగా కొంతకాలం నేను బయట కంపెనీలో పనిచేసి వచ్చాను. సో ఐ వాజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ an employee like you.
I was before coming to this side. So I always see from the other perspective. That's what I feel that I could connect with most of you. I think I always believe in this theory, X theory way అంటారు. మిగతా ఎంప్లాయీస్ కూడా మంచి వాళ్ళే, వాళ్ళు ఆ సందర్భాల వల్ల వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారనే ఉద్దేశంతో మనము వాళ్ళని అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో మనం ఏదైనా కార్యం जिला नमया में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से मुंसलिक यूनियन वर्कर्स के ज़ेर एहतमाम रायचोटी ICDS प्रोजेक्ट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने मुजाहिरा किया कि आंगनबाड़ी कारकुनों को गर्मियों की छुट्टियां देने के साथ साथ उजरत में इजाफा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों को फौरी तौर पर जारी किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आंगनबाड़ी मराकज़ को मेयारी इंडक्शन चूल्हे फराहम किए जाएँ और गैस सिलेंडर सिर्फ आंगनबाड़ी मराकज़ में फराहम की जाए। ఎంత నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్తున్నారంటే అంత నిర్లక్ష్యంగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, రాయచోటి ప్రాజెక్టులో 15 మందికి పెండింగ్ జీతాలు నిలబడి ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఈ 15 మందికి పెండింగ్ జీతాలు వెంటనే వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాలి. వేయకపోతే మాత్రం ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా మేము నిరాహార దీక్షలు చేయాలని కూడా నిర్ణయించాం. తొందరలో డేట్ కూడా ప్రకటిస్తాం. అన్ని అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఇచ్చాము అని. కానీ రాయచోటి ప్రాజెక్టు వస్తువులకి రాయచోటి మండలం ఒకటే, సంబేపల్లి చిన్నమండి మండలానికి ఇవ్వాల. ఒక రాయచోటి ఈ మండలానికి మాత్రమే ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఇచ్చారు. ఆ రాయచోటి మండలంలో కూడా అన్ని డ్యామేజ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మంత్రి సంధ్యారానికి కూడా ఒకటే తెలియజేస్తున్నాం, మీరు ఇచ్చిన ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఏమాత్రము పనిచేయడం లేదు. పనిచేసే నాణ్యమైన స్టవ్లు ఇస్తే మేము కూడా పిల్లలకు వండి పెట్టడానికి ఏమాత్రం। हाइड्रा की जानिब से निदामी कार्रवाइयों का एक मरतबा फिर आगाज़ हो गया है। ताज़ा मामले में हाइड्रा ने सुबह 3 बजे शास्त्रीपुरम 6000 गज से ज़्यादा रकबा पर बने पार्क पर तजावुज़ात को बर्खास्त कर दिया। इतलात के मुताबिक ये ज़मीन GHMC पार्क के लिए अलॉट की गई थी, ताहम इस पर गैर मजाज कब्ज़ों की कोशिशें की जा रही थी, जिसकी वजह से हाइड्रा ने ये कार्रवाई अंजाम दी। रियासत गेट चिकन सेंटर बंद के दरमियान LB नगर में स्नेहा चिकन आउटलेट पर कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। चिकन सेंटर बंद के दरमियान स्नेहा चिकन आउटलेट खुले रहने से दुकान के मालिक और एसोसिएशन के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई। एसोसिएशन के अरकान ने एहतजाज और बंद के ऐलान के बावजूद दुकान खुली रखने पर एतराज़ किया। तेलंगाना के वनपति में मेघा रेड्डी ने कहा कि जब से महालक्ष्मी स्कीम शुरू हुई है तकरीबन 290 करोड़ ख्वातीन ने बसों में मुफ्त सफ़र किया है। उन्होंने वनपति ज़िला सेंटर बस स्टैंड में मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जिसकी सदारत RTC डिपो मैनेजर देवेंद्र ने की। MLA ने गनावती ज़िला ख्वातीन के एसोसिएशन की सदर इंदिरा और वनपति ज़िला देही तरक्याती तंजीम की अफसर ओमा देवी के मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने बस में सबसे ज़्यादा सफ़र किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वातीन ने 10,000 करोड़ रुपए की बचत की है, जिसे वो दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ख्वातीन का मुफ्त सफ़र नहीं है, बल्कि रियासत की तरक्की में ख्वातीन की शराकत बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। దాదాపు 10,000 కోట్లు మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆడబిడ్డలకు అందరికీ ఆదా చేసిన సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ పెట్టుకొని ఆ ఉత్సవాలను మా మహిళా లోకానికి తెలియజెప్పాలనేది దీని ఉద్దేశం. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ వనపర్తి డిపోకి వస్తే ఆల్మోస్ట్ 36,000 మంది పర్ డే మన వనపర్తి డిపోలో మా మహిళలు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. దానికి గాను రోజుకు 16 లక్షల చొప్పున, నెలకు 4,80,00,000 చొప్పున ఆల్మోస్ట్ 100 కోట్లు ఓన్లీ వనపర్తి డిపోలనే ఆల్మోస్ట్ సేవ్ అయింది. వాళ్ళకు ఆదా చేసిన అమౌంట్ను మా మహిళలకు ఏ రూపంలో వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తుంది, ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఇంకా పిల్లల చదువులకు కావచ్చు, ఇంకా వేరే కావచ్చు, ఇప్పటిదాకా మాకు మహిళా సోదరుమని చెప్పినట్లు వాళ్ళు చిట్టీలు వేసుకున్నాడు కావచ్చు,
వాళ్ళ ఆదా చేసుకొని వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తూ ఉన్నాం. సో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మా మహిళలకందరికీ మహాలక్ష్మి పథకంతో పాటు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలలో వాళ్ళ చైర్మన్లు కావచ్చు, దానికి సంబంధించి ఆ పిల్లలకు ఆ బట్టలు కుట్టే కార్యక్రమం కావచ్చు, క్యాంటీన్లు కావచ్చు, దాంతో ఆర్టీసీ బస్సులకు ఓనర్లు కావచ్చు, సోలార్ ప్లాంట్లు వాళ్ళ పేరు మీద చేసుడు కావచ్చు, రైస్ మిల్లులు కానీ, డీజిల్ బంకులు కానీ, ఇంకా రాబోయే రోజులలో మా మహిళా సోదరుమణులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దాదాపు 2 కోట్ల మంది మహిళా సోదరుమణులందరూ వాళ్ళందరూ ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని, అందులో 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులు చేసే దానిలో ఈ వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఈ మహిళా हैदराबाद के चारमीनार पुलिस ने सेरेफेरी 100 मुश्तबा शीटर्स को गलत रवैये के खिलाफ वार्निंग जारी की है। डीसीपी चारमीनार किरण खारे ने एसीपीज और एसएचओज के साथ मिलकर 100 मुश्तबा शीटरों की काउंसलिंग की। उन्होंने उन्हें किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के खिलाफ सख्ती से इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि दोहराई जाने वाली मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुश्तबा शीट्स को बंद करने के लिए सिर्फ मुस्तकिल अच्छे रवैये पर गौर किया जाएगा। डीसीपी ने मजीद कहा कि उनकी नकल व हरकत इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने फील्ड अफसरान को मुसलसल निगरानी और बाकायदा चेकिंग की भी हिदायत दी। इस काउंसलिंग का जो मकसद था, बल्कि कुछ सस्पेक्ट शीटर्स कंटिन्यूसली स्पेसिफिकली रमजान होने के बाद में चेन स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग और कुछ मारपीट के दौरान नाइफ लेके घूम रहे, उसके बारे में हमारे पास पुलिस के पास कंप्लेंट आ रहे थे। तो ऐसे लोगों को हम काउंसलिंग करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया गया। ये फर्स्ट टाइम चारमीनार जोन एरिया में यहाँ पे सस्पेक्ट शीटर का काउंसलिंग यहाँ पे किया गया। उसके अंदर सारा जो ऑल एसएचओज, एसीपीज, एडिशनल डीसीपी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। इस काउंसलिंग का जो मकसद था, सारे लोगों को एक वार्निंग देना था कि आपके जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें पुलिस की तरफ से जो टेक्निकल मॉनिटरिंग है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, सीडीआरस, उसके बारे में चेक किया जा रहा है। एट द सेम टाइम पुलिस की तरफ से भी प्रॉपरली अभी विजिट इसके आगे कंटिन्यूसली किया जाएगा। कुछ सस्पेक्ट शीटर को हम कन्वर्ट करके राउडी शीटर भी बनाएंगे, जो टॉप सस्पेक्ट शीटर है। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि सभी लोगों को एक सेकंड चांस मिले। उसके लिए पुलिस की तरफ से एक काउंसलिंग सेशन, फैमिली काउंसलिंग सेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो भी लोग अच्छे से बिहेव करें, उन लोगों का हम सस्पेक्ट शीट हो या राउडी शीट हो, जो 15-15, 20 साल से यहाँ पे पेंडिंग है, उनको भी हम क्लोज करें। तो हमारी तरफ से सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये वार्निंग भी है। यदि आप अच्छे से बिहेव करेंगे तो पुलिस की तरफ से आपको एक अच्छा एक्शन लेते हुए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है देखते हुए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के पुराने शहर दारुल शिफा इबादत खाना हुसैनी में SIR पर शौर बेदारी के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। ये मीटिंग पार्टी के MLC रियाजुल हसन आफंदी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई थी। इस मीटिंग में चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर MIM के दिगर कॉरपोरेटर्स, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा कि मजलिस की जानिब से आज आवाम की सहूलत के लिए SIR पर शौर बेदारी के लिए एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया जाएगा। इबादत खाना दूसरा बाजार मूल खबर में SIR के ताल्लुक से एक मीटिंग ली गई ताकि यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको बताया जाए कि SIR क्या है। एक तफसीली अंदाज में उनको बताया गया है और उनसे ये कहा गया है तमाम से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक हेल्प डेस्क डाला जाएगा, जिसमें आप तमाम यहाँ पर आके भी अपने नाम चेक कर सकते हैं, अपने नाम मैप कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सहूलत के लिए सदर मोहतरम ने ये हेल्प डेस्क का शुरू कर रहे हैं और आपके घरों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLAs, MLCs, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, मुतमद्दीन और सरगर्म कारकुन और मुहिबान मजलिस आप तमाम के घरों पे आएंगे। हम आकर आपको जो भी आपके डिटेल्स हम लेंगे, आपको फॉर्म भर के देंगे हम, ताकि जब SIR के लिए अपील हो जाएंगे आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए काम कर रही है। आप थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर आप इसको काम
कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत परिवार होटल के साथ वाक़े रिलायंस डिजिटल अहाते में पार्किंग को लेकर दो नौजवानों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद संतोष गौड़ पर हमला किया गया। दो नौजवानों ने इसकी नाक पर मारा, इसकी नाक में कई फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि 5 सर्जरियों की ज़रूरत है। मुतासरा का फिलहाल जीनिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीआरएस के रियासती लीडर सिंगी रेड्डी सोमाशेखर रेड्डी ने मुतासरा की इयादत की। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने का मशवरा दिया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। कर्नाटक के एमएलएस को 3 मुफ्त आईपीएल टिकट मिलने पर बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास ने कहा कि यह खुद इस्तेहकाक का कांग्रेसी कल्चर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन हमेशा से यही सोचते हैं कि हम सबसे बढ़कर हैं और लोगों के बारे में इन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वही वीआईपी कल्चर की अक्कासी करता है जो राहुल, सोनिया और प्रियंका के दौर से गुजरा है। उनकी ज़हनियत यह है कि उन्हें लोगों को बेहतरीन चीज़ें मिलनी चाहिए या नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, और ये कांग्रेस का जो कल्चर है सेल्फ इंटाइटलमेंट, और हम ही सबसे ऊपर हैं, हम प्रजा के बारे में हम सोचेंगे लास्ट में। इसका यही रिफ्लेक्ट करता है जो ऊपर से जो राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी का जो पहले से कल्चर चला रहा है, वीआईपी कल्चर। हमें भाई सबसे पहली चीज़ हमें मिलनी चाहिए, प्रजा को मिले ना मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एमएलएस हैं, आप गवर्निंग में हैं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप वीआईपी कल्चर है, आप भी लाइन में लगिए। विशाखापट्टनम के रहने वाले वेंकटराव पेशे के लिहाज से होमगार्ड है। वो हर वक्त अपने साथ कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो कोई आरक्यू नहीं, कोई फिल्म लाइब्रेरी नहीं, बल्कि 1300 फिजिकल सिनेमा टिकट्स हैं जो सिल्वर स्क्रीन के लिए 40 साल के अटूट जज्बे पर मुहित है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 बरस से सिनेमा टिकटों का मजमुआ है। वेंकटराव के मुताबिक उनके पास 40 पैसे, 60 पैसे और 90 पैसे के टिकट हैं। ये सब एक काउंटर फाइल में महफूज है। उन्होंने कहा कि गुज़िस्ता 40 बरसों का हर टिकट मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ये बचपन से ही एक शौक़ के तौर पर शुरू हुआ था। वेंकटराव ने कहा कि मैंने सुना था कि लोगों को करेंसी और स्टैम्प जमा करने का शौक़ होता है, ताहम मुझे सिनेमा के टिकट जमा करने का शौक़ है।